हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कंपनी मास्टर के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे कि नई कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, पुरानी कंपनी में कैसे अल्टरेशन करना है या डिलीट करना है, और इसके अलावा कंपनी मास्टर के अंदर जो भी फील्ड्स है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। कंपनी मास्टर में जाने के लिए मेनू है मास्टर्स कंपनी। यहाँ आने के बाद आपको दिखेंगे क्रिएट और अल्टर ऑप्शन। कोई भी नई कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट मेनू में जाना होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जहाँ पे हम प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, अगर वहाँ पे कंपनी का नाम नहीं होता है तो हम वहीं से शॉर्टकट की प्रेस करके कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मेनू में आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखते हैं कैसे क्रिएट होती है कंपनी। यहाँ क्रिएट में आने के बाद आपको यहाँ पे कंपनी नेम दिखेगा, तो हम अभी यहाँ पे अरिस्टो फार्मा क्रिएट करते हैं। उसका शॉर्ट नेम आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आईई कोड है। ये कोड हमें अगर अपना डेटा किसी एक्सटर्नल डाटा से मैप करना है तो उस टाइम पे ये लगता है। अभी इसको हम स्किप करते हैं। उसके बाद आता है एमआर नेम। एमआर नेम मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का नाम। ये कंपनी का जो भी एमआर रहेगा उसका हम नाम यहाँ पे नोट करके रख सकते हैं, और उसका टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर यहाँ पे नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि हमें अगर उसको कांटेक्ट करना होगा तो हम यहाँ से ओपन करके उसका नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद कोई कंपनी अगर बंद हो जाती है तो इसको ईच क्लोज को यस करना है। तो इससे क्या होगा कि वो कंपनी के प्रोडक्ट हमें सेल और परचेस में नहीं दिखेंगे। और स्टॉप सेल। स्टॉप सेल अगर कोई कंपनी पे बैन आ जाता है, वो कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट्स अगर हमें सेल नहीं करने हैं तो यहाँ पे स्टॉप सेल को यस करना होगा। इससे क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट के नाम तो दिखेंगे, लेकिन हम उसको सेल नहीं कर सकते। तो इसका हम लाइव एग्जांपल देख लेंगे बाद में। तो इसको हम पहले सेव करते हैं। ये कंपनी आपका सेव हो गया। तो इस तरीके से हम नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमें पुराने कंपनी में कोई चेंज करना है तो हम यहाँ से अल्टर में जाएंगे और वहाँ पे कंपनी का नाम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी हमने अरिस्टो फार्मा क्रिएट किया था, इसी को सिलेक्ट करते हैं और इसका मुझे नाम अरिस्टो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड करना है। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। बस इसको बाद में सेव करना होगा, या यहाँ पे ईच क्लोज में यस करना है या स्टॉप सेल में यस करना है, तो यही से अल्ट्रेशन में से हम कर सकते हैं और इसको हम सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हम अल्टर कैसे करते हैं वो देख लिया, और क्रिएट कैसे करते हैं वो भी देख लिया। अभी कोई कंपनी अगर हमें डिलीट करना है तो उसी के लिए भी अल्ट्रेशन में ही आना होगा। अभी समझो अरिस्टो फार्मा फिर से लेते हैं और इसको ओपन करके यहाँ पे आपको डिलीट की दिख रहा है नीचे, इसको क्लिक करके भी कर सकते हैं या अल्ट डी प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो कंपनी डिलीट हो जाएंगी। तो आइए हम देखते हैं अभी जो ईच क्लोज जो हमने देखा था। अभी ये सिप्ला कंपनी लेते हैं, इसमें ईच क्लोज नो है और स्टॉप सेल भी नो है। तो पहले ईच क्लोज का ऑप्शन कैसे यूज होता है वो देखेंगे। अभी हम सेल में जाएंगे। पहले यहाँ पे देखेंगे ये सिप्लॉक्स 500 250 हमें दिख रहे प्रोडक्ट्स। ये सिप्ला कंपनी के ही प्रोडक्ट्स है। तो जब हम ईच क्लोज को यस करेंगे तो कैसे इफेक्ट होगा वो देखते हैं। हम अभी फिर से मास्टर कंपनी अल्टर में जाएंगे, सिप्ला कंपनी लेंगे और ईच क्लोज को हम यस करके सेव करते हैं। अभी हम फिर से सेल में आएंगे। अभी सिप्ला कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं, हमने सिप्लॉक्स लिखे थे, वो आपको नहीं दिखेंगे। तो जैसे है हमने ईच क्लोज को यस कर दिया, वो प्रोडक्ट्स सेल और परचेस में नहीं दिखने वाले। अभी हम फिर जाएंगे कंपनी अल्टर, यहाँ पे सिप्ला लिमिटेड लेंगे और ईच क्लोज को नो करेंगे और स्टॉप सेल को अभी यस करते हैं। तो आइए इसका इफेक्ट कैसे होता है वो देखते हैं। अभी इसको मैंने सेव कर लिया, फिर से हम सेल में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए सिप्लॉक्स की जो भी सिप्ला कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं हमें फिर से दिखना शुरू हो गए। और यहाँ पे हम सिप्लॉक्स 250 को एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे मैसेज दिखा रहा है सेल इज स्टॉप फॉर कंपनी ऑफ सिलेक्टेड प्रोडक्ट। तो मैंने जैसे बताया कि कोई भी कंपनी पे अगर बैन आ जाता है, उसके कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं बेचने होते हैं, तो उस टाइम पे हम कंपनी को
यहाँ पे जाके स्टॉप सेल को यस कर सकते हैं। तो स्टॉप सेल और ईच क्लोज के अंदर क्या डिफरेंस है वो मैंने अभी आपको बता दिया। और ये हो गया आपका कंपनी मास्टर। तो इस सेशन में हमने नई कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं वो देखा, उसके बाद कंपनी अल्टरेशन कैसे होता है, उसके बाद में एक कंपनी डिलीट कैसे करते हैं, और कंपनी मास्टर के अंदर जो भी फील्ड्स है उसका कैसे इस्तेमाल होता है ये हमने देख लिया। धन्यवाद।